और खबर पटना से, जहां पर बिहार में पुलों के गिरने के बाद बड़ा फैसला लिया गया। पुलों का निर्माण के लिए बनाया नया एसओपी। अब तय मानक के अनुरूप पुलों का होगा निर्माण। पुलों के गिरने से रोकने के लिए एनओसी अनिवार्य, बिना एनओसी के नहीं बन पाएगा पुल पुलिया। बिहार में जल संसाधन विभाग ने लिया है निर्णय, स्थायी रूप से नियम को लागू किया जाएगा। तो बिहार में पुलों के गिरने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। पुलों के निर्माण के लिए एसओपी, नए एसओपी बनाया गया है। अब तय मानक के अनुरूप ही पुलों का ये निर्माण होगा। इसमें मुख्य रूप से जिन दो नदियों के जलस्राव के कारण गंगा नदी का जलस्तर ऊपर है अभी, उसमें एक तो सोन है और दूसरा घाघरा नदी। और आप सबको मालूम है कि घाघरा नदी तो ऊपर में मिलती है, फिर सोन मिलती है, फिर गंडक मिलती है। इसलिए ये तीनों नदियां एक एक करके गंगा में मिलती हैं और किसी नदी में जलस्राव में वृद्धि से लास्ट में अंत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है। तो अभी खास के पिछले दिनों में जो खास के पश्चिमी नेपाल में ज्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण घाघरा नदी जिसकी चर्चा कम होती है उसमें भी काफी पानी आया, जिसके कारण गंगा नदी का जो जल स्तर है अगर उत्तर प्रदेश में घटता भी है तो बिहार में नहीं घट पा रहा है, क्योंकि उसके बाद घाघरा नदी मिलती है और उससे बहुत पानी गंगा नदी में आ जाता है। तो देखिए, जहां एक और ये पुल गिरने के बाद से नए एसओपी को बनाया गया है, तो वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। उत्कर्ष, देखिए नए एसओपी की यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पुलों के गिरने की यह घटना सामने आई थी, तमाम विवाद इस पर खड़ा हुआ था, तो अब कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये कह सकते हैं कि पहल की गई और एक नए एसओपी बनाने की तैयारी की जा रही है। और बिल्कुल देखिए, अब जल संसाधन विभाग के द्वारा एक नई एसओपी कह सकते हैं कि बनाने की तैयारी की जा रही है। ये स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल होगा, इसके तहत ही अब जो पुल है पुलिये बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एक एनओसी भी लेना होगा। जो भी कह सकते हैं, अगर ग्रामीण कार्य विभाग का पुल हो या फिर मुख्य स्तर से पुल बनाए जाते हैं, तो इन तमाम पुलों के लिए जो एसओपी बनाई जाएगी उसके लिए पहले एनओसी जो है वो जल संसाधन विभाग देगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, इन्होंने तमाम जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से ये एसओपी होगा। क्योंकि बिहार में कई तस्वीरें नजर आई, करीब 2 महीने के अंदर 10 से 12 पुलिये जो हैं वो गिर गए। इसमें कई ऐसे पुल थे जो ग्रामीण कार्य विभाग के थे, कई अंग्रेज के जमाने के बनाए हुए पुल थे, तो ऐसे कई पुल थे जिसका रखरखाव सही से नहीं हुआ था। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब ये एसओपी तैयार हो चुका है। इसी के तरीके से कह सकते हैं कि जो नए पुल हैं उनको बनाए जाएंगे और जो पुराने पुल पुलिये हैं उनका रखरखाव होगा। यानी साहब, तो जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी और जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, अब कहीं ना कहीं वो तस्वीर ना बने और आगे अब जो पुल का निर्माण होगा उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाए, इसके चलते ये कदम उठाया गया। और बिल्कुल देखिए, जो एसओपी बनाया गया है उसके तहत जो नए तरीके से पुल बनेंगे उसके लिए कह सकते हैं कि नई एसओपी बनाई गई है। जो प्रोटोकॉल्स रहेंगे कि किस तरीके से पुल बनाया जाएगा, उसके निर्माण का वक्त कितना होगा, इसकी लागत कितनी होगी और किस तरीके के मटेरियल्स यूज किए जाएंगे, इसकी जानकारी पहले जो जल संसाधन विभाग को देनी होगी। और खासकर ऐसे पुल जो गंगा पर बने हैं, नदी पर बने हैं, ऐसे पुलों को लेकर साथ ही साथ जो ग्रामीण कार्य विभाग गंगा पे या फिर अलग नदियों पर पुल बनाता है उसके लिए एनओसी भी जो है वो जल संसाधन विभाग देगा। क्योंकि उनके जो कई मानक हैं वो बनाए गए हैं, इस मानक को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर उस पुल बनाने में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और इस बार जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो सरकार की तरफ से सेट किया गया है, माना जा रहा है कि इससे जो पुल पुलिये में जो गिराव आती थी या पुल जो गिर जाते थे वो चीजें अब कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके की घटना सामने आई थी और उस पर अब उसका रिपीट ना हो या कहीं दोबारा पुल गिरने की ये घटना ना हो, इसको लेकर के नए एसओपी की तैयारी।